श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। उनके आशीर्वाद से कोई भी कार्य सरलता से संपन्न होता है। भगवान गणेश को समृद्धि, सुख और सौभाग्य का देवता माना जाता है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक कथा का वर्णन है, जहां गणेश जी के आशीर्वाद से एक निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त हुआ और उसकी जीवन में बदलाव आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान गणेश की कृपा और श्रद्धा से हर कठिनाई का समाधान प्राप्त हो सकता है। निर्धन व्यापारी की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन व्यापारी रहता था। गोपाल का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह ईमानदारी से मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी व्यापार में सफलता नहीं मिली। गोपाल का जीवन धीरे धीरे कर्जों के बोझ तले दबने लगा और वह आर्थिक रूप से टूट चुका था। उसके पास न तो घर के लिए पैसा था और न ही अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर पाता था। गोपाल ने कई बार भगवान गणेश से प्रार्थना की, लेकिन उसे ऐसा लगता कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, गोपाल, तुम हमेशा भगवान गणेश से प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी हमारे हालात नहीं बदल रहे। हमें कुछ करना होगा, केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर गोपाल थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने मन में ठान लिया कि भगवान गणेश जी की विशेष पूजा करेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेगा। गणेश जी की पूजा और स्वप्न। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन विशेष पूजा करने से भगवान गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। गोपाल ने ये सुना और तुरंत मन बना लिया कि वह इस बार गणेश चतुर्थी पर व्रत रखेगा और विशेष पूजा करेगा। उसने पूरे गांव में सबसे बढ़िया मूर्ति बनाने वाले को बुलाया और भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति बनवाई। गणेश चतुर्थी के दिन गोपाल ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर व्रत रखा और भगवान गणेश की विशेष पूजा की। उसने पूरे मन से गणपति बप्पा की आराधना की और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना की। पूजा के बाद गोपाल ने भगवान गणेश से कहा, हे बप्पा, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में केवल कष्ट और अभाव है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सकूं। उस रात गोपाल को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान गणेश ने उससे आशीर्वाद देते हुए कहा, गोपाल, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल सुबह गांव के बाहर पुरानी बंजर भूमि पर जाओ। वहां तुम्हें वह खजाना मिलेगा जिसे तुम खोज रहे हो। वह खजाना केवल तुम्हारी कड़ी मेहनत और सत्यनिष्ठा का फल है। खजाना और मेहनत की सच्ची महिमा। अगले दिन गोपाल ने स्वप्न की बात अपनी पत्नी से कही और तुरंत गांव के बाहर पुरानी भूमि पर गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि जमीन पर एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। गोपाल ने घड़ा निकाला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और बहुमूल्य आभूषण भरे हुए थे। वह ये देखकर अचंभित हो गया और भगवान गणेश का धन्यवाद किया। लेकिन गणेश जी ने उससे ये भी बताया था कि यह खजाना उसके लिए केवल प्रारंभिक साधन है। उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस संपत्ति का सदुपयोग करना होगा। गोपाल ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारने में किया, बल्कि गांव के जरूरतमंदों की भी मदद की। उसने गांव में एक छोटा व्यापार शुरू किया और उसकी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से वह व्यापार तेजी से बढ़ने लगा।
धीरे धीरे गोपाल न केवल अपने गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया, बल्कि उसकी उदारता और दयालुता के कारण वह सबका प्रिय बन गया। सफलता का संदेश। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से हम जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हमारी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गोपाल की तरह ही हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। भगवान गणेश की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं, लेकिन केवल उनकी पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। मेहनत और सही मार्ग का अनुसरण करना भी आवश्यक होता है। गोपाल ने भगवान गणेश की पूजा से जो प्रेरणा प्राप्त की, उसने उसे अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। उसका यह अनुभव ये साबित करता है कि जब तक हम स्वयं अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ईश्वर हमारी मदद नहीं कर सकता। भगवान गणेश के आशीर्वाद से मिले खजाने ने गोपाल के जीवन को बदल दिया, लेकिन उसकी सच्ची समृद्धि उसकी मेहनत और ईमानदारी में ही निहित थी। इस कहानी के माध्यम से हम ये भी सीख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही हमें सच्ची सफलता मिलती है, और यह कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। भगवान गणेश हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वह धन प्राप्ति का हो या जीवन की अन्य समस्याओं का। निष्कर्ष। गणेश जी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति की यह कथा हमें जीवन के सच्चे मूल्यों की शिक्षा देती है। धन का महत्व केवल तभी है जब उसे सही ढंग से अर्जित किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। गोपाल की तरह हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सही सोच को अपनाना चाहिए, ताकि भगवान गणेश की कृपा हम पर बनी रहे और हम हर क्षेत्र में सफल हो सके। भगवान गणेश के आशीर्वाद से जीवन में न केवल भौतिक धन की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जो हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। इस कथा का संदेश है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन गणेश जी के आशीर्वाद और हमारी खुद की मेहनत से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। गणपति बप्पा मोरया।